नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं विक्रम पुरस्कार, जो अभी हाल ही में वितरण किए गए 2021 के लिए। अभी नवंबर 2022 में अभी तो दिए गए रिसेंटली। तो सभी खिलाड़ी जितने भी विक्रम पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ी है ना, उन खिलाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ और उन खिलाड़ियों का किस खेल से संबंधित है ट्रिक के साथ आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। अगर आप मध्य प्रदेश के, जैसे अभी पटवारी के एग्जाम होने वाले हैं, एमपीपीएससी की वैकेंसी तो हाल ही में उसकी डेट अनाउंस हो गई है, एमपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल, व्यापम, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश का जीके, जीएस, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर पूछा जाता, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। तो वीडियो एक बार देख लेना, आपको मज़ा ही आने वाला है। इससे पहले हमने एकलव्य पुरस्कार का वीडियो बना दिया, अगर आपने वो नहीं देखा तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वो देख लेना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं विक्रम पुरस्कार के बारे में। तो सबसे पहले उनके नाम पे से जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस बार यानी कि 2021 में जितने भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर कुल 12 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया। कितने को? 12 खिलाड़ियों के नाम तो मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, इससे पहले ये भी बात है कि आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि इसकी शुरुआत आखिर कब से हुई। अगर हम विक्रम पुरस्कार के बारे में पढ़ रहे हैं तो एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1990। कब? और ये सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, क्योंकि एकलव्य पुरस्कार उनको दिया जाता है जिनकी 19 वर्ष से कम आयु की। तो इसका मतलब यह है कि विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई? 1990। मैंने इससे पहले अपन ने जो पिछले साल वीडियो बनाया था उसमें यह भी प्रूव करके दिखाया था कि आपको विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1990 से हुई थी। इसकी ट्रिक आपको बता रखी थी, या फिर जो कोई नया देख रहा है वो भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पे बता दें। देखिए दोस्तों, हम देखिए इसमें देखिए विक्रम, देखिए इसके नाम में ही देखिए छुपा हुआ कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। देखिए यहाँ पे देखिए विक्रम यानी कि क्रम, यानी कि क्रम गिनती में कैसा होता है? ऐसा होता है ना, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर से क्या आएगा? जीरो। मतलब मैंने ये जो गिनती लिखी है, जो काउंटिंग लिखी है, ये सारी की सारी क्या है? क्रम से। तो वापस शुरुआत कैसी हो? एक बार रिपीट करने के बाद कैसी हो जाएगी? ये देखिए जीरो। तो यानी कि कुल मिला के हमें 1900 तो पता है हमको 1900 में हुआ था, लेकिन ये हमें ये 90 भी याद, ऐसे करके हम रिलेट करके याद रख सकते हैं। गिनती लिखो 0 1 2 3 4, ऐसे सिर्फ याद रहने के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी 1990 इतना तो आप याद रख सकते हो। तो देखो वापस कितना आ रहा है? ये 90। तो ऐसे करके फिर से वही चालू हो जाएगा 1 2। तो क्रम में जैसे रिपीट करोगे एक बार, आप बोलोगे सर क्रम में तो कुछ भी हो, सिर्फ सिर्फ एक बार रिपीटेशन की बात करें। कहीं कि होशियार बोल देंगे कि सर सभी रिपीट कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है, है ना। पहली बार रिपीट के बाद ही वो आ जाए तो वो क्या है? हमारा 1990। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 90। तो रिलेट कर सकते हो ऐसे करके, आप समझ रहे हो। अब चलते हैं हमारे पहले व्यक्ति, जो 12 खिलाड़ियों के सारे के नाम बता दें, सारे का ट्रिक के साथ मैं आपको बता दें। जैसे पहले खिलाड़ी हमारी आद्या तिवारी। दोस्तों ये सॉफ्ट टेनिस की खिलाड़ी है और होशंगाबाद के रहने वाली है, जो भी आपको जो लगे, है ना, रहने वाले हैं ये। अब याद कैसे लिखें? देखिए इसके नाम में छुपे आद्या यानी कि आध्यात्म। और जो तिवारी, जो पंडित जी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अध्यात्म करते कि नहीं करते? और जो भी व्यक्ति, पंडित जी क्या, कोई भी व्यक्ति अगर अध्यात्म करेगा तो उसको जीवन में कभी बताओ टेंशन हो सकती है? देखिए टेनिस, वो हमेशा जीवन में सॉफ्ट सॉफ्ट रह के घूमेगा, एकदम मुलायम मुलायम से, उसको कोई टेंशन नहीं। उसको टेनिस, टेनिस यानी कि टेंशन, टेनिस को हम कैसे करते हैं? टेंशन से करते हैं। देखिए हम लिखते हैं टेंशन। तो टेंशन या टेनिस मतलब एक जैसा वर्ड हो जाता है ना। तो टेनिस। तो अगर आप भी अध्यात्म करोगे, है ना, तो आपका भी जीवन एकदम सॉफ्ट चलता रहेगा, मुलायम चलता रहेगा, आपको भी टेंशन नहीं होगी। ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हो। और बाकी आपको रट्टा मारना है तो किसी ने मने नहीं किया, आप बिल्कुल मार सकते हो। लेकिन जब एग्जाम में हम बैठते हैं ना दोस्तों, तो हमें ये पिचरे विचरे याद आ जाती है। एक बार जो हम विजिबिलिटी देखते हैं ना, तो उसमें हमें याद रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको क्या करना? आपको तो याद ही करना। इतनी बार रट्टा मारा, इस बार ट्रिक से कर लो। सही है ना। अब चलते हैं दूसरे व्यक्ति। कौन है दूसरे हमारे खिलाड़ी? तो दूसरे दूसरे हमारे खिलाड़ी ये देखिए, हमारी एनी जैन। क्या नाम है उनका? एनी जैन। और इनका संबंध है तैराकी से। अब इसमें ट्रिक क्या है? ये देखिए, ये बच्चा कोई पानी में डूब रहा है, यानी कि इसको तैरना नहीं आता है। तो मेरा कहना भाई, एनी जैन यानी कि हर किसी व्यक्ति को, एनी यानी कि कोई भी, किसी को भी, जैन यानी कि जन, हर एक आदमी को। जन यानी क्या होता है? व्यक्ति होता है, व्यक्ति होते हैं आप, हो गए एनी जन यानी कि हर एक जने को, हर एक व्यक्ति को तैराकी आना चाहिए। नहीं तो कभी भविष्य में देखिए, कभी किसी को बचाने का मौका पड़ जाए, कोई डूब रहा उसको बचाना हो, तो कम से कम अपनी सेल्फ के लिए, अपने स्वयं के लिए तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि एनी जन को तैराकी आना चाहिए। इस प्रकार आप याद रख सकते हो एनी जन। और ये है हमारे विक्रम पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ी 2021 में। इनकी उपलब्धियों के आधार पर ये पुरस्कार वितरण किए गए।
अब दोस्तों ये इन खिलाड़ियों का आपसे ये इसलिए पूछेगा कि दोस्तों उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में पूछा जाता है जिनको एक वर्ष के अंदर या तो कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ हो या फिर उन्होंने कोई मेडल वेडल जीता। ऐसे खिलाड़ियों के बारे में तो पूछता है। एमपीपीएससी तो डायरेक्ट पूछ लेता कि फलाने खिलाड़ी का संबंध कौन से खेल से। हर बार प्री में कम से कम एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसी प्रकार जो बड़ी बड़ी एग्जाम होती है ना, जैसे कि जो 30 शिफ्ट में चल रहा है, 40 शिफ्ट में चल रहा है, तो उनको चाहिए मोटा मोटा कंटेंट। हर एक बच्चे से पेपर का लेवल मिलाने के लिए अगर वो एक पेपर में पूछ लिया ना, तो वो सारे के सारे नाम आपसे पूछेगा। इसलिए मैं आपको ये सारी की सारी कहानियां बता रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? बस चलो फिर। अब देखो अगली हमारी खिलाड़ी आरती नाथ, और ये काया किंग, कैनोइंग और धार की रहने वाली है। अब कैसे रिलेट, अब देखो इसी की नाम में ही तो छुपा। देखिए नाथ, नाथ कौन? भोलेनाथ। और भोलेनाथ की तो क्या होती है? आरती करना चाहिए। क्यों? अब काया किंग कैसे करें? अरे काया किंग में ही तो छुपा है किंग। और दोस्तों बताओ दुनिया के पृथ्वी के सबसे बड़े किंग कौन है? भाई भोलेनाथ है ना। इनसे बड़े कोई किंग हो सकता है भाई? हमने एक और किंग से रिलेट किया था जैसे पृथ्वीराज चौहान, लेकिन वो तो इतिहास वाले किंग है ना। ये तो दुनिया के भाई, आरती तो इनकी होती ना, ये दुनिया के किंग है। इनकी आरती नहीं होगी तो किसकी आरती होगी? और देखिए धार भी रिलेट कर सकते हो आप। धार कहाँ से निकलती है? देखिए गंगा, देखिए इनकी इनकी जटाओं से ही तो गंगा की धार निकलती है। निकल रही कि नहीं निकल रही? तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हो। अब ये बातें बोले कि सर क्या कुछ भी ट्रिक पढ़ा रहे हो आप। दोस्तों जब एग्जाम में बैठोगे ना, अगर एक भी बात पकड़ गए ना, तो आपका एक नंबर सही हो जाएगा। और जो एक एक नंबर से फेल हो जाता है ना, वो रोना आपका बंद हो जाएगा। तो जिसको अच्छा लग रहा है वो तो लाइक कर ही सकता है। बाकी नेगेटिव इनका हम क्या कह सकते हैं भाई। और इस बार दिया गया है दोस्तों चौथे नंबर की हमारी खिलाड़ी है मनीषा कीर, शूटिंग की खिलाड़ी है, भोपाल की रहने वाली है। पिछली बार भी मैंने पढ़ाया था, इनको इस बार विक्रम पुरस्कार दिया गया। तो अपन ने क्या करा, मनीषा कीर चलाती है तीर। देखिए मनीषा कीर चलाती है तीर, देखिए यहाँ लिखा ना कीर तीर। तो ये तीरंदाजी की खिलाड़ी। और तीरंदाजी किस में आता है? शूटिंग में आता है। शूटिंग की खिलाड़ी ना भाई। अपन ने यही तो अर्जुन, जो अर्जुन जी को मिला है एकलव्य, वो भी तो शूटिंग की खिलाड़ी है ना। वो भी तो तीरंदाजी करते हैं। तो ऐसे तीर भी, तीर चलाना भी शूटिंग के अंतर्गत ही आता है। तो मनीषा कीर चलाती है की मनीषा कीर चलाती है तीर। अपन से ये तीर है ना, ये जो दिख रहा है ये क्या तीर ही तो है ये। तो मनीषा कीर चलाती है तीर। और तीर किस में आता है? शूटिंग में आता है। बस ऐसे रटोगे ना, मतलब ऐसे करके याद करोगे ना, तो आप कभी जीवन में नहीं भूलने वाले हो। बस ऐसे ही तो हमें पढ़ना है यार, इससे ज़्यादा और क्या करना है हमें। और दोस्तों देखिए मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, जैसे सुदीप्ति हजेला वगैरह, मतलब जितने भी अपन पढ़ा रहे हैं, तो हम किसी खिलाड़ी का अपमान नहीं करें। हम सिर्फ बच्चों को याद करने के लिए, रिलेट करने के लिए सिर्फ ट्रिक बनाते। ऐसा नहीं किसी का अपमान कर रहे कि सर आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, किसी का नाम बिगाड़ रहे हो। ऐसा हमारा मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। इस बात का नीचे कमेंट मत करना प्लीज़। अब देखिए सुदीप्ति हजेला, ये क्या घुड़सवार है, इनको विक्रम पुरस्कार दिया गया। अब आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछेगा कि सुदीप्ति हजेला का संबंध किस खेल से? तो वो है घुड़सवार। अब देखिए यहाँ पे मैंने घोड़े की इमेज लगा ली, यानी कि तो कैसे करना। अब भैया आप रेसिंग में जा रहे हो, देखो रेस करने के लिए आपको घोड़ा चाहिए, तो कैसा चाहिए? एकदम तंदुरुस्त। ये जो दिख रहा है एकदम हष्ट पुष्ट, एकदम तंदुरुस्त। कि खजेला, जो हजेला यानी कि खजेला मतलब जो एकदम मरा मरा है खजेला, पता नहीं ऐसा घोड़ा चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा ना। एकदम सुदीप्त, एकदम सुबॉडी होनी चाहिए उसकी। देखिए सुदीप्ति यानी कि एकदम सुदृढ़ होना चाहिए, है ना। कि नहीं कि खजेला वजेला तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए हजेला खजेला ऐसे करके रिलेट कर लेना यार प्लीज़। मैं किसी का देखिए अपमान नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ याद मैंने ऐसे याद कर रखा है। बाकी आपको भी बता रहा हूँ, आप भी ऐसे करके याद कर लोगे, है ना। तो घुड़सवार, जो घोड़ा होगा, घुड़सवार को कैसा चाहिए? एकदम वही चाहिए ना, हष्ट पुष्ट, एकदम हट्टा कट्टा। कि खजेला घोड़ा रेस जीतेगा? नहीं जीतेगा ना, नहीं जीत सकता भाई। बीमार घोड़ा कहाँ से जीत सकता है? ऐसे करके याद कर लो बस। अब अगले हमारे खिलाड़ी रोहित बाजपेयी, योगा खिलाड़ी, इंदौर के रहने वाले हैं। अब बिल्कुल नाम से हमने इसलिए रिलेट किया कि ताकि आपको नाम पढ़ते से आपको याद हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था। अब देखिए रोहित बाजपेयी योगा। अब देखिए ये सब योगा कर रहे हैं ना, अलग अलग आसन कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है। तो योगा करना क्या है कि हर एक के हित की अच्छी बात है ना। देखिए यहाँ लिखा हित रोहित, तो आपके हित की बात है। योगा आपको रोज करना चाहिए, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, है ना। ये सभी के लिए एक हित की बात है ना। हित यानी कि लाभदायक बात है, आपके जनहित में जा रही है। यानी कि योगा तो हमें किस में करना चाहिए? हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, है ना। चाहे रोहित हो या कोई भी हो, सभी के हित के लिए हमें अपने हित के लिए क्या करना चाहिए? योगा करना चाहिए, है ना। बस ऐसे करके रिलेट कर लो, है ना। रोहित बाजपेयी योगा, बहुत आसान आसान ट्रिक है यार। और मैं उसी नाम से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि आप एग्जाम में रोहित और योगा देखते ही आप टिक करके आगे बढ़ने वाला हो, ये मेरी गारंटी है। बस याद एक बार अच्छे से कर लो आप। अब देखो अगली ट्रिक, अगला खिलाड़ी हमारे क्या है? श्रेयांशी परदेसी। इनको बैडमिंटन के लिए दिया गया है विक्रम पुरस्कार, और इंदौर के रहने वाली। अब देखो कैसे, देखिए इनके नाम में सुखा परदेसी। अब देखो ये इमेज देखी है आपने। अब परदेसी, ये परदेसी बेचारे पता नहीं कहाँ से आए, पता नहीं कौन से राज्य से आए, कहीं से भी आए। परदेसी तो परदेसी होते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा परदेसी। परदेसी के साथ क्या है, तो पुलिस वाले या कोई भी होता है ना दोस्तों, वो बेड यानी कि बुरा बर्ताव करता है। तो अपन इनको सलाह दी जाती है, मतलब अपन किसी भी व्यक्ति को, उनके साथ कोई भी परदेसी हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कहीं से भी आया, उसके
साथ कभी भी है ना, बहुत सारे ऑटो वाले उनसे ज़्यादा पैसे ले लेते, ज़्यादा किराया लेते, तो उनके लिए उनके साथ यार बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, बैडमिंटन, और उनको मेंटली परेशान नहीं करना चाहिए। तो परदेशियों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ना कि बेड व्यवहार करना चाहिए। उनको मेंटली परेशान नहीं करना चाहिए कि इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ क्यों सो रहे हो, यहाँ क्यों उठ रहे हो। अभी कभी कभी देखा होगा ना उन्होंने, वो सो जाते कि यहाँ क्यों सो रहे हो, ये दुकान के आगे सो गए, उठो यहाँ से, निकलो यहाँ से, ऐसा करते हैं ना। तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। किससे? परदेशियों से। तो ये विनती मेरी किससे? सभी श्रीमान जी से, श्रेयांशी, सभी श्रीमान जी से मेरी विनती है कि परदेशियों के साथ बुरा यानी कि बैड और मेंटली व्यवहार ना करें, क्योंकि उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, उनकी भी कुछ भावनाएं होती। ऐसे करके आप रिलेट करके दोस्तों याद कर सकते हो। और दोस्तों याद हो रहा हो, आपको लगा होगा कि हाँ हम अच्छे से पढ़ रहे, तो आप क्या करना, प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पिछले साल हमने जो पढ़ाए थे वो एग्जाम में पूछे गए, और आप सबने बहुत प्यार दिया, इसीलिए मैं आपके लिए ट्रिक बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये 7वें नंबर की हमारी खिलाड़ी हो गई श्रेयांशी परदेसी, बैडमिंटन, इंदौर। अब चलते नेक्स्ट वाले खिलाड़ी। तो दोस्तों ये नेक्स्ट खिलाड़ी हमने 8 और 9 7 में ले लिया। इनका नाम है भगवान सिंह कुशवाहा, ये पर्वतारोही भोपाल के रहने, और रत्नेश पांडे पर्वतारोही ये सतना के रहने वाले हैं। और दोस्तों इनको दिया गया इस बार विक्रम पुरस्कार। ये दोनों पर्वतारोही है, और इन्होंने 2016 पे ना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। इन्हीं की उपलब्धि के आधार पर इनको है ना ये विक्रम पुरस्कार दिया गया, भगवान सिंह कुशवाहा और रत्नेश पांडे को, दोनों के दोनों पर्वतारोही। कैसे याद करना है, देखिए इमेज में ही दिख रहा है। देखिए देखिए भगवान सिंह कुशवाहा यानी कि भगवान को अगर खुश करना है, खुश करना है यानी कि खुश करना है, उनसे कुछ रत्न वत्न पाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पर्वत पे जाके, पर्वत पे यानी हिमालय पर्वत या कोई सा भी अच्छा पर्वत जहाँ कोई आता जन, वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? ये क्या कर रहे हैं बताओ, ये क्या करना है? तपस्या करना पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगी ना। तो ऐसे करके दोनों रिलेट हो गए कि भगवान को खुश करने के लिए या भगवान से रत्न पाने के लिए, यानी रत्नेश पांडे, रत्न पाने के लिए पर्वत पर जाकर आपको तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसे कहीं मैदान में बैठ गए, रोड पे बैठ गए, तपस्या होगी क्या? नहीं होगी ना, हर कोई डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए पर्वतारोही, पर्वत पर जाकर वहाँ अंदर हिमालय पर्वत पे चले जाओ, अरावली पे चले जाओ, जहाँ आपको जाना, लेकिन जाना पर्वत पे ही पड़ेगा भाई। एकांत तो पर्वत पे ही होता है ना। तो वहाँ जाकर आप अगर तपस्या करोगे, आराधना करोगे, तो आपको भी, आपसे भी भगवान खुश हो जाएंगे, और आपको रत्न प्राप्त हो जाएंगे। अब रत्न किसी भी प्रकार की हो सकते हैं, रत्न तो किसी को भी बोल सकते हैं ना, समझ सकते हो ना। तो आपको रत्न पाना हो तो भगवान को खुश करने के लिए पर्वत पर आपको तपस्या करना पड़ेगी। ऐसे करके रिलेट करके याद कर लो। अब बताओ कौन गधा बच्चा होगा जो एग्जाम में ये गलत करके आएगा? कोई गधा ही बच्चा पढ़ने के बाद अगर गलत करके आया ना, तो उसको तो पढ़ाई छोड़ ही देनी चाहिए मेरी नज़र में। समझ रहे हो ना बात को? बस चलो आगे अब। तो 9 खिलाड़ी, अब 10वीं हमारी खिलाड़ी नैन्सी जैन, और ये खो खो की खिलाड़ी है। खो खो खेली थी और ये विक्रम पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनको, जबलपुर की रहने वाली है। अब देखो कैसे, देखिए ये दिख रहा है, फोटो पे ध्यान बहुत देते हो, फोटो पे ध्यान नहीं देना है, उसकी उस पे ध्यान दो। देखिए नैन्सी यानी कि नयन, नैन्सी का मतलब क्या होता है? नयन। नयन क्या होता है? मतलब आंखें, हमारी आंखें। और अगर आंखों को हमेशा, आपको आंखों को हमें सुरक्षित रखना है, उसको हमेशा आपको आंखों से सही सही देखना है, तो क्या करना चाहिए उनको? रोज हमको उसको धो धो कर क्या करना चाहिए? धो धो कर रखना चाहिए ना भाई, आंखों को हमेशा धो धो कर रखना चाहिए ना। देखिए खो खो, धो धो, एक जैसे हो ना, धोकर, धोकर या खोकर या धो धो कर, या है ना। तो उनको रोज ठंडे पानी से धो धो कर साफ करना चाहिए आंखों को। नयन को नैन्सी जैन, जैन यानी कि हर एक जन को, हर एक आदमी को अपने नयन, अपनी आंखें सुरक्षित रखना है, हमेशा देखना है। तो रोज उसको ठंडे से पानी से धो धो कर रखना चाहिए, ठीक। ऐसे करके रिलेट करके आप याद कर सकते हो। बाकी रट्टा मारना तो आपकी मर्जी, मैं तो बता रहा हूँ, मैंने तो ऐसे करके याद किया है, ठीक है। तो बताओ फिर, कंचन ज्योति और दीक्षित, ये कबड्डी की खिलाड़ी है। कौन कौन? कंचन ज्योति दीक्षित कबड्डी की खिलाड़ी है। एक ही नाम है, लेकिन उनका नाम ऐसा है इसलिए ना। आप सोचोगे सर ये 3 खिलाड़ी है, 3 नहीं है, ये एक ही है। कंचन ज्योति दीक्षित इनका पूरा नाम है, और ये कबड्डी की खिलाड़ी है, इंदौर की रहने वाली है, और इनको विक्रम पुरस्कार दिया। लेकिन हमको याद कैसे रहेगा कि भैया कबड्डी की खिलाड़ी, हमको कैसे याद रहेगा? तो बताओ, कंचन ज्योति और दीक्षित में बड्डी कौन है? इन तीनों में से कंचन ज्योति और दीक्षित में नीचे कमेंट करके बता देना इनमें बड्डी कौन है। हमें बड्डी से नहीं, चलो नहीं बताना, लेकिन हम याद हो जाएगा कि कबड्डी, कंचन ज्योति दीक्षित कबड्डी। यानी कि आपको बताना है कि कंचन ज्योति दीक्षित में से बड्डी कौन है? बड्डी यानी कि बड़ी कौन है ना? बड़ी, कबड्डी या बड्डी है ना, तो बड़ी कौन है? बस बता देना नीचे कमेंट करके। है, बड़ी हंसी आ रही है ना, बताओ जल्दी से बताओ कौन है। अरे नहीं बताओ यार, छोड़ो, इनमें से आपको याद हो जाएगा कंचन ज्योति दीक्षित कबड्डी का इनका संबंध है, और इनको विक्रम पुरस्कार दिया गया कब? 2021 के लिए। कब वितरण किया गया? नवंबर 2022 में। तो बताओ आने वाली परीक्षाओं जो इतनी सारी वैकेंसी आ रही है उसमें ये पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा?
पूछा जाएगा और ये किसी किताबों में मिलने वाला अभी हाल फिलहाल बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, इसलिए ध्यान से यहीं पढ़ लीजिए। ओके, चलो हमारे आखिरी खिलाड़ी कौन बचे हैं? तो हमारी आखिरी खिलाड़ी बची है रागिनी चौहान। इनको सॉफ्ट बॉल के लिए दिया गया, देवास की रहने वाली है। अब देखो इमेज में आपको दिख रहे होंगे एकदम सॉफ्ट स्मूथ बाल। अब जिसके सॉफ्ट स्मूथ बाल रहेंगे दोस्तों, बताओ उनको गिने जा सकते हैं कि नहीं, या एकदम, या फिर जो एकदम घुचुर पुचुर जैसे ऐसे आड़े टेढ़े बाल, ऐसे घुचुर पुचुर बाल हो, उनको गिने जा सकते हैं कि या सॉफ्ट बाल को गिना जा सकता है? देखिए यानी कि ना सॉफ्ट बाल, एकदम सॉफ्ट हेयर, बाल 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 यानी कि बाल। अब सॉफ्ट बॉल जिसके होंगे उसके एक एक बाल को रागिनी यानी कि गिनी गिनी यानी कि गिनी जा सकता है, गिना जा सकता है। क्या कर सकता है यानी गिनती किया जा सकती है भैया जिनके सॉफ्ट बाल हो ना, है ना, गिना जा सकता है, गिना जा सकता है कि नहीं गिना? और अगर वो खुचड़ पुचड़ एकदम उलझे हुए टूटे अनजुने हुए बाल, उनको गिना जा सकता है क्या? उनको कभी नहीं गिना जा सकता है। ऐसे करके याद कर सकते हो रागिनी चौहान, सॉफ्ट बाल, देवास। ठीक, तो बताओ, सही बताओ ईमानदारी से, वीडियो कैसा लगा? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 12 खिलाड़ी। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि विक्रम पुरस्कार की कब से दिया जा रहा था? 1990 से दिया जाए। कब से दिया जा रहा है? 1990 से दिया जा रहा है। मैंने बता दिया कैसे आपको रिलेट करना है ना। और इस बार 12 खिलाड़ियों को दिया गया और 12 खिलाड़ियों के नाम मैंने आपको बता दिया, ट्रिक के साथ बता दिया। आपको रट्टा मारना तो रट्टा मार लेना, जैसा आपकी मर्जी है। और ये आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको एकलव्य पुरस्कार की, वो भी इसी प्रकार हमने पढ़ाया है, तो वो भी आप याद कर लेना। जिसके बाद कल आपकी वीडियो आने वाली है, एक विक्रम पुरस्कार हो गया, एकलव्य पुरस्कार हो गया, एक अब विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है कोचों को, उसकी भी कुछ कोचों को दिया गया, वो वीडियो आने वाली है। और उसके साथ एक लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया 2021 के लिए, उसकी भी वीडियो आपको आने वाली है ट्रिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगल।